पहली न्यूज है डिफेंस से। भारत ने नौसेना को सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने मंगलवार को आधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट्स इंस उदयगिरी और इंस हिमगिरी को नौसेना में शामिल करने की घोषणा की। इन दोनों युद्धपोतों का निर्माण पूरी तरह भारत में हुआ है। एनएस उदयगिरी मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड (MDL) में और इंस हिमगिरी कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) में तैयार किया गया। ये दोनों प्रोजेक्ट 17 के तहत बने उन्नत नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स हैं। रक्षा मंत्री ने इन्हें फ्लोटिंग F-35 की संज्ञा दी और कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ी उपलब्धि है। इन जहाजों में अत्याधुनिक स्टील्थ डिजाइन, आधुनिक हथियार, मिसाइल और उन्नत सेंसर लगे हैं, जो हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री शक्ति को और मजबूत करेंगे। यह पहली बार है जब भारत में अलग अलग शिपयार्डों में बने दो आधुनिक फ्रंटलाइन युद्धपोत एक ही दिन नौसेना में शामिल किए गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह न सिर्फ सुरक्षा बल्कि भारत को आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्र में भी सुदृढ़ बनाएगा। आगे की खबर भारत की अर्थव्यवस्था से है। अमेरिकी प्रशासन ने भारत से आयातित वस्तुओं पर आज 27 अगस्त से कुल 50% टैरिफ लागू कर दिया है। पहले से चल रहे 25% कर पर और 25% की बढ़ोतरी की गई है। यह कदम भारतीय निर्यात उद्योग के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। खासकर टेक्सटाइल, स्टील और ऑटो पार्ट्स क्षेत्र को इसका ज्यादा असर झेलना पड़ेगा। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारत अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है और घरेलू उद्योग को वैकल्पिक बाजार तलाशने की जरूरत होगी। अगली न्यूज दुख भरी है। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर बुधवार सुबह भूस्खलन की बड़ी घटना हुई। भारी मलबा गिरने से कई श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। NDRF और राज्य आपदा प्रबंधन की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश जारी है। यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अटल आवासीय विद्यालयों की पारदर्शिता और आधुनिकता बढ़ाने के लिए एकीकृत डिजिटल निगरानी प्रणाली इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल शुरू की है। इस नई पहल के तहत प्रदेश के 18 अटल आवासीय विद्यालयों की गतिविधियों की रियल टाइम में निगरानी की जाएगी। अटल कमांड सेंटर आधारित ERP एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग प्रणाली से छात्रों की उपस्थिति, स्टाफ की जानकारी, परीक्षा परिणाम, बजट विवरण और रिपोर्ट कार्ड ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा सभी स्कूलों के CCTV कैमरों को भी इस सिस्टम से जोड़ा गया है ताकि सुरक्षा और अनुशासन की निगरानी की जा सके। इस डिजिटल प्रणाली से प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत प्रगति का मूल्यांकन आसान हो गया है। वर्तमान में इन विद्यालयों में लगभग 18,000 बच्चों को मुफ्त आवास, भोजन और आधुनिक शिक्षा दी जा रही है, विशेषकर श्रमिक वर्ग से आने वाले छात्रों को। शिक्षा विशेषज्ञों के अनुसार यह पहल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही को सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध होगी। यह कदम राज्य के शिक्षा तंत्र को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी के साथ मैं भूपेंद्र सिंह रावत, टी न्यूज से। कम समय में अधिक व सटीक खबरों के लिए सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल टी न्यूज को, क्योंकि टी टाइम होता है चाय की चुस्की के साथ केवल खबरों की खबर रखने के लिए। धन्यवाद। जय भारतवर्ष, जय हिंद, प्रणाम।